हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में टीएल मॉडल का थ्योरेटिकल नॉलेज लिया था, थोड़ी थ्योरेटिकल बातें की थी और हमने बात की थी कि आप थ्योरी को अच्छे से करिए। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको हाँ एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। बेसिकली अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिख सकते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 पीडीएफ। और ये टेलीग्राम अपना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे भी मैं शेयर कर दूंगा। और ऑनलाइन क्लासेस का तो पता ही है आपको, अपने सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट। टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग का अर्थ है कि, इसमें पता है आपको क्या होगा, ऑप्शंस है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है। पहला ऑप्शन कह रहा है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, कि शिक्षण और अधिगम स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या? ये कि इंडिपेंडेंट है? नहीं, इंडिपेंडेंट थोड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसको काट दीजिए, ये ना स्वतंत्र नहीं है। बी कह रहा है टीचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग, कह रहा है कि शिक्षण अधिगम से अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अधिक की क्या बात है ना, जितना टीचिंग है इंपॉर्टेंट उतना ही लर्निंग है। तो हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि टीएल मॉडल की जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो ये करेक्टली मैं आपने कुछ की पॉइंट्स लिखवाए थे, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो। और मैंने बताया था कि यूजीसी यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, अगर वो नहीं देखा है तो आप देख लेना प्लीज। सी कह रहा है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, यानी कि शिक्षण और अधिगम परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित क्रियाएं हैं। बिल्कुल ये एकदम राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये तो मेन इस मॉडल में सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो टीचिंग और लर्निंग है वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, बिल्कुल घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। आप देखो क्वेश्चन सिंपल है, आपको लगेगा सर मैं कर देता ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन देख लिया ना तो एग्जाम के प्रेशर को झेल लोगे और बढ़िया से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि टीचिंग में ऐसे लगते हैं कि सारे ही ऑप्शन बड़े सही से हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी भी सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम की बात कर रहा है, इसमें कौन सा कथन है वो सबसे सही रूप से व्यक्त करता है। अब बेस्ट की बात आ जाती है, ठीक सारे हैं लेकिन बेस्ट। पहला कह रहा है टीचिंग ऑलवेज प्रोड्यूस लर्निंग, प्रत्येक शिक्षण से अधिगम अवश्य होता है। जरूरी नहीं है कि जो भी टीचिंग होगी उससे लर्निंग होगी। लर्निंग विदाउट टीचिंग मतलब अपने एक्सपीरियंस से भी हो सकती है, और लर्निंग आपको पता है इंटरनल है, टीचिंग एक्सटर्नल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टीचिंग ऑलवेज प्रोड्यूस लर्निंग, नहीं, है ना। सेकंड कह रहा है लर्निंग अकर्स ओनली थ्रू टीचिंग, अधिगम केवल शिक्षण से होता है, ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि अधिगम जो है लर्निंग है आप अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, सिर्फ यूं नहीं कह सकते कि सिर्फ टीचिंग से। तो ओनली शब्द है ये बेसिकली कट ही जाते हैं, ऑलवेज है, ऐसे शब्द फटाफट कट जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में। आपने अगर देखा हो, अगर जग सुना सुना लगे कि कोई ऑप्शन मुझसे हो ही नहीं रहा तो और कौन सा एलिमिनेट करूं कुछ समझ में नहीं आता, तो ये तुक्के मारने का एक अच्छा आइडिया है, जहां ऑलवेज, ओनली, 100% की जहां बात होती है वो जनरली आउट हो जाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है टीचिंग शुड एम एट फैसिलिटेटिंग लर्निंग, शिक्षण का उद्देश्य है अधिगम को सुगम बनाना होना चाहिए। बढ़िया बात तो यही है भाई, टीचिंग क्यों करवानी चाहिए कि जो लर्नर है उसको एज ए लर्नर को फैसिलिटी मिल जाए, गाइड मिल जाए, प्रॉपरली वो अच्छे से चीजों को सीख पाए। तो टीचिंग का एम ही ये होना चाहिए, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो आपकी लर्निंग को बहुत ईजी बना दे, फैसिलिटेटिंग कर दे बहुत बढ़िया से, क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो चुकी है सारी की सारी। तो ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है टीचिंग और लर्निंग के रिलेशनशिप को, कि यही रिलेशन होना चाहिए भाई, कि टीचिंग ऐसे इजी और ऐसी होनी चाहिए कि वो लर्निंग को फैसिलिटेट करे। ठीक है। डी कह रहा है टीचिंग एंड लर्निंग हैव नो रिलेशनशिप, ये तो सरासर गलत बात है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, इजी बिजी लग रहा होगा, ठीक है सर, यहाँ बहुत इजी लगते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं भाई, लेकिन वहां ये टफ हो जाते हैं।
लेकिन हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं और बहुत एडवांस तक जाएंगे, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो एडवांस कैसे जाओगे? छोटी छोटी बात सीखेंगे तभी तो बड़ी बात होगी। आपको पता है सिलेक्शन के लिए रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट देखा करो, फिर उसके PYQs करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखते नहीं है, फिर परेशान होते हैं, है ना। कंटिन्यू पढ़ाई करो, क्योंकि अगर आप दिसंबर में क्वालिफाई करना चाहता हो ना, तो अभी से ही काम करना पड़ेगा। ये सेशन अभी से ही शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट में बहुत प्रेशर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। कथन कह रहा है सभी शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। ये तो अब हम भी देख ही रहे थे, बात सही है। लेकिन रीजन कह रहा है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। सभी प्रकार का जो अधिगम है वो शिक्षण का परिणाम है। नहीं, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, पीछे एक क्वेश्चन आया था कि जो लर्निंग है वो सिर्फ टीचिंग से नहीं, अलग अलग वे से, एक्सपीरियंस से, अपने हिसाब से आ सकती है, अपने अनुभव से। तो ये काट देंगे, यानी कि ए है वो ट्रू हो गया, बट आर है वो फॉल्स हो गया। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आप अभी कुछ भी कहो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको परेशान करता, क्योंकि जब असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो पता नहीं क्यों अपने आप हमें ए ऑप्शन ही लगता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। ऐसा क्यों लगता है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लगेगा कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि माइंड सेट वैसा ही हो गया है। उसको थोड़ा सा ठीक करो, समझो बढ़िया से, और इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जल्दबाजी मत किया करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता है जल्दबाजी कौन करते हैं? जो लास्ट में बिल्कुल तैयारी करते हैं, एकदम लास्ट में आएंगे, सर आपका बैच ज्वाइन कर लें क्या लास्ट में, अभी फटाफट करा दीजिए। भाई पहले कहाँ गया था? पहले से ही शुरू कर लेते, है ना। टाइम भी दे रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, तो शुरू से क्यों शुरू नहीं करते? पता नहीं कहाँ सर डिसीजन नहीं लिया जाता। फिर जिंदगी भर डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे भाई? निकलता जा रहा है टाइम। आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सबसे बेहतर दर्शा रहा है? टीचर के पास कंटेंट, टीचर लर्नर, टीचर एग्जामिनेशन लर्नर, टीचर टीचिंग प्रोसेस, लर्नर लर्निंग आउटकम, फीडबैक। सारी चीजें आ गई। फीडबैक आ गया तो वहां इफेक्टिव चीजें हो ही जाएगी। फीडबैक बहुत बढ़िया चीज है। शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थी, अधिगम परिणाम और प्रतिपुष्टि। आपको पता है जब प्रतिपुष्टि या फीडबैक आ जाता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो इफेक्टिव टीचिंग होगा। इसीलिए कम्युनिकेशन और टीचिंग को साथ मिलके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट पढ़ो, फिर कम्युनिकेशन की पढ़ो, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होते हैं हैंडल। फिर आपको ये नहीं लगता कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है इसको देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लर्निंग इज इनहेरेंट इन ऑल टीचिंग, विच रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है? बढ़िया से देखो, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। सभी शिक्षण में, क्वेश्चन समझना, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। इस कथन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। इन्होंने क्या है, कंडीशन लगाती है कि लर्निंग इज इनहेरेंट इन ऑल टीचिंग, है ना, कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। तो अब इससे रिलेट पढ़िए। पहला कह रहा है एवरी एक्ट ऑफ टीचिंग रिजल्ट्स इन द सेम लेवल ऑफ लर्निंग। आप बताओ हर एक्ट टीचिंग का जो होगा वो सेम लेवल ऑफ लर्निंग होगा क्या? कि प्रत्येक शिक्षण से समान स्तर का अधिगम होता है। अगर ऐसा होता कि हर एक टीचिंग से सेम ही रिजल्ट आते तो फिर टीचिंग को आर्ट एंड साइंस क्यों बोलते? आपको पता है हर एक का अलग अलग पढ़ाने का तरीका है, हर के अलग अलग लेवल ऑफ लर्निंग होते हैं, सेम तो नहीं आएगा। तो इसको तो काट दो। बी ऑप्शन कह रहा है द अकरेंस ऑफ टीचिंग डजंट नेसेसरली मीन दैट लर्निंग हैज टेकन प्लेस। कह रहा है शिक्षण होने का अर्थ यह नहीं है कि अधिगम अवश्य हुआ हो। बिल्कुल ये बात 100% सही है। हमने पहले भी बात की है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टीचिंग हो गया तो इसका मतलब लर्निंग हो ही गई, जरूरी नहीं है, क्योंकि लर्निंग क्या है, इंटरनल टू लर्नर है। फिर यही ऑप्शन चला गया भाई, सीधी सी बात है। सी कह रहा है लर्निंग कैन अकर ओनली थ्रू ए टीचर। नहीं, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, एक्सपीरियंस वगैरह से भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। टीचिंग एंड लर्निंग आर कंप्लीटली आइडेंटिकल प्रोसेस। कह रहा है पूर्णतः समान प्रक्रियाएं हैं। नहीं, कहाँ अलग अलग है, टीचिंग अलग है, लर्निंग अलग है। टीचिंग तो बेसिकली क्या है,
एक्सटर्नल है ना, बाहर से आता है, इंटरनल सीखना। अब कई क्लास में बैठ जाते हैं ना, अब आप बैठे हो, आप कहो कि मुझे सिखा के दिखाओ, इस तरह से भी कई लोग बैठते हैं ना, मैं सीखूंगा ही नहीं, मैं मेरा दिमाग बंद करके रखूंगा, या क्लास में बैठेंगे तो ये सोच के बैठे मुझे तो सब आता है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, तो इससे दिक्कत होती है। ठीक है, तो फाइनली ये दो नोट क्या कहते हैं, इन नोट को नोट की तरह संभाल के रखना। टीचिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, यानी कि शिक्षण को सुगम बनाने की प्रक्रिया ही है टीचिंग। शिक्षण क्या है? शिक्षण को सुगम बनाने की प्रक्रिया है ना। जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि अधिगम हो रहा है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए टीचिंग होनी चाहिए। ये कीवर्ड दिमाग में रखना, आपको पता है एग्जाम में बहुत काम आएगा, नोट करके लिख लेना। और इसको जब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसे शब्दों का यूज होना होगा, तब आप बेस क्लियर होगा, तभी एडवांस तक जाओगे। हो सकता है इन बातों से आपको लग रहा हो कि यार सर बहुत ईजी है, सर बहुत ईजी है, नहीं, ये आगे बहुत काम आएगी। लर्निंग क्या है? लर्निंग है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन नॉलेज, स्किल, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो अधिगम क्या होता है? ज्ञान, कौशल, व्यवहार या समझ में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। याद रखना, जो परमानेंट चेंज होते हैं वही लर्निंग होती है, जो टेम्परेरी चेंज आते हैं ना वो नहीं होते। इसमें हम जब लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तब कीवर्ड को इसको हाईलाइट करते हैं कि परमानेंट चेंज, जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वही लर्निंग होता है। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेरी, जैसे मान लो एग्जांपल, कोई ड्रग्स है, किसी ने नशा किया हुआ है, कोई वादे कर रहा है कि मैं आज से ये नहीं, मैं ये सीख गया, नहीं, ऐसा नहीं। कोई थका हुआ है फिर ये कह रहा है, ऐसा नहीं। बेसिकली वो कोई टेम्परेरी चेंजेस है, जब भी नशा उतरेगा वो अलग मूड में कुछ सीखने की बात करेगा। एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो रिलेटिवली जो परमानेंट चेंज होता है वही लर्निंग होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात और अहम बात आपको मैं बता दूं कि जो आपको पहले भी मैंने बता दी कि अपना ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें पीडीएफ शेयर करता रहूंगा मैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो कि हमें पीडीएफ दे दो ये पेपर 1 की, जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। और अपनी जो वेबसाइट है ना, www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, यहाँ कंप्लीट पेपर 1 स्टार्ट हो चुका है। पेपर 1 जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं, है ना। और इसकी कंप्लीट थ्योरी होएगी, 10 की 10 यूनिट्स की थ्योरी बढ़िया से, और डेली लाइव सेशन बहुत बढ़िया से। और 1 अगस्त से लेके, ठीक है ना, और 15 अगस्त तक, अगस्त का ऑफर आ जाएगा अभी कल से। बेसिकली 1 अगस्त से ऑफर आ जाएगा और ये 15 अगस्त तक रहेगा। और ये ऑफर 26% ऑफ रहेगा। जितने भी SWMG पे कोर्सेज हैं उसमें 26% डिस्काउंट होगा। ये 1 अगस्त के 10 बजे से के बाद से, 1 अगस्त को 10 बजे के बाद से और 15 अगस्त को रात को 12 बजे तक बेसिकली 26% का ऑफर शुरू हो जाएगा SWMG पे। ठीक है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी बहुत धड़ाले से शुरू हो चुका है, तो बढ़िया से ज्वाइन करिए, फटाफट पढ़िए और तैयारी को अभी से स्टार्ट रखिए। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, वो तो याद ही रखनी है सर, कि कौन सी? चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, बस मस्त रहें, व्यस्त रहें और काम करते रहें। सब बढ़िया है और बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।